गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल रक्षित क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए 10th क्लास टर्म 2 का पहला वीडियो। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में तो काफी कुछ आप लोगों ने सुना होगा। इस समय इलेक्शन का टाइम आ रहा है, 5 स्टेटों में इलेक्शन होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ा क्षेत्र यूपी के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें किस तरीके से इलेक्शन होंगे, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां होंगी जो इसमें कॉन्टेस्ट करेंगी, इस समय किस पार्टी की गवर्नमेंट है, आज इन सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरी इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज एंड प्लीज सबसे पहले बेल आइकन को दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। पॉलिटिकल पार्टी। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है राजनीतिक दल। अब हम राजनीतिक दल किसे कहते हैं? वैसे तो मैंने अभी आपको बताया कि आप कई सारी पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में सुनते होंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी, जैसे कांग्रेस पार्टी, जैसे आम आदमी पार्टी। कई तरह की पार्टियों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टियां भी 2 तरह की होती है बच्चों? नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी, यानी स्टेट पार्टी, स्टेट लेवल की पार्टी। तो आज की इस क्लास के अंदर हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी कहते किसे हैं। तो सबसे पहला ही टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। मीनिंग क्या होती है, अर्थ क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का? तो ग्रुप ऑफ पीपल हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन फॉर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, यानी ऐसे लोगों का समूह प्यारे बच्चों जो एकजुट होते हैं, एक साथ आकर जुड़ते हैं और जिनका मेन मोटिव होता है इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन लड़के गवर्नमेंट बनाना, सरकार बनाना। जैसे आप लोगों ने अभी देखा 2019 में एनडीए की गवर्नमेंट आई, एनडीए यानी बीजेपी की गवर्नमेंट, जिसमें कई सारी पार्टियां मिली जुली हैं। लेकिन ये सब एकजुट क्यों हुए? ताकि वो इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़ने के बाद वो पार्टी बना सके, अपनी गवर्नमेंट बना सके और वो इलेक्टेड गवर्नमेंट फिर देश को चलाने का काम करती है। ये तो हो गई बच्चों पूरे देश की बात। अब हम बात करते हैं एक राज्य की। इसी तरीके से स्टेट में होता है सेम। ये आप लोग आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में। जैसे हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जब इलेक्शन हुए थे तो कई पार्टियों ने कॉन्टेस्ट किया उसके अंदर। भाई आम आदमी पार्टी के भी कैंडिडेट खड़े हुए, बीजेपी के भी खड़े हुए, कांग्रेस के भी खड़े हुए, लेकिन एक सीट से एक ही पार्टी का बंदा जीतेगा और वो जिनकी संख्या सबसे ज्यादा होगी उन्हें देश उस राज्य को चलाने का मौका मिलता है, उन्हें उस राज्य में सरकार बनाने का मौका मिलता है। जैसे आम आदमी पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें थी दिल्ली के अंदर, तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर सरकार बनाई और इस समय भी एट प्रेजेंट टाइम भी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। तो सबसे पहली जो मीनिंग है इसकी वो यही है कि जब कई लोग एक साथ जुड़ते हैं और उनका जुड़ना जो है वो इलेक्शन लड़ना और साथ में सरकार बनाने के पर्पज से इलेक्शन लड़ना होता है, उसे हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। दूसरा है बच्चों फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द कलेक्टिव गुड्स ऑफ द सोसाइटी, यानी जीतने के बाद जब वो सरकार बना लेते हैं तो उनका काम होता है कि जो पॉलिसीज अच्छी हो, जो प्रोग्राम्स अच्छे हो, उसे फॉर्मुलेट कराना, यानी उन चीजों को लागू करवाना। ये राजनीतिक दल का काम होता है। ऐसा काम करने वाले को हम राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। जो पॉलिसी बनाते हैं देश के लिए, जो देश को चलाने के लिए नए नए प्रोग्राम्स लाते हैं, उसे हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अभी एनडीए की गवर्नमेंट के अंदर कई तरह के प्रोग्राम चलाए गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, एनडीए की गवर्नमेंट के द्वारा। आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना के बारे में आप लोगों ने सुना होगा जरूर, उज्ज्वला योजना के बारे में सुना होगा, स्किल इंडिया प्रोग्राम के बारे में सुना होगा। कई तरह के प्रोग्राम्स, यही प्रोग्राम बनाने का काम जो है बच्चों इन पॉलिटिकल पार्टी का होता है। तो जो ये काम करते हैं उन्हें पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन, यानी जो वो पॉलिसी बनाते हैं उन्हें लागू करते हैं वो कब? जब उन्हें इलेक्शन में जीत मिलती है। यानी इलेक्शन से पहले वो कुछ वादे करते हैं जनता से। जैसे हर पार्टी इलेक्शन से पहले अपना मैनिफेस्टो रखती है कि अगर उसे चुना जाता है तो वो क्या क्या काम करेगी, और जीतने के बाद
ये लोग उन पॉलिसीज को रेगुलेट कराने का काम करते हैं जिसके लिए जनता ने उन्हें मेजॉरिटी दी है प्यारे बच्चों। तो ऐसे काम करने वालों को भी पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक दल कहा जाता है प्यारे बच्चों। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं, पार्टीज इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। पार्टीज इन्वॉल्व पार्टीशनशिप यानी ये जो है इसमें अंधभक्त होते हैं। ये अंधभक्त मतलब ब्लाइंड फेथ करने वाले। एक पार्टी से जुड़े लोग अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कई बार, आप लोगों के गली मोहल्ले में जब इलेक्शन होता है तो उससे पहले बड़ा शांति का माहौल होता है इलेक्शन से पहले, लेकिन जैसे ही इलेक्शन का दौर शुरू होता है प्यारे बच्चों, वैसे ही वहां के लोगों में आपस में राइवलरी शुरू हो जाती है, आपस में जो है दुश्मनी शुरू हो जाती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि एक दो दोस्त हैं लेकिन दोनों की जो मेंटालिटी है अलग है, उसकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग है वो अलग है। एक बीजेपी का सपोर्टर है, दूसरा कांग्रेस पार्टी का सपोर्टर है। तो आम दिनों में तो दोनों की पक्की गहरी दोस्ती रहती है, या दो पड़ोसियों की बात करें तो भी ऐसा ही होता है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन का टाइम आता है तो हर एक कोई अपनी अपनी पार्टी के फेवर में हो जाता है। जहां बीजेपी का पंडाल लगा होगा वहां बीजेपी का सपोर्टर जाकर पहुंचेगा, कोशिश करेगा कि गली के 10-12 लोगों को और अपने साथ ले जाए। अगर कांग्रेस का सपोर्टर है तो वो कांग्रेस में अपने लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चाहेगा कि वो कांग्रेस में जाए। क्यों? क्योंकि वो अपनी पार्टी का अंधभक्त है, वो उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता, उसके फेवर में ही बोलेगा। बाकी टाइम में गहरी दोस्ती है, लेकिन इलेक्शन के टाइम में ये चीज देखने को मिलती है। तो ये 4 पॉइंट हो गए प्यारे बच्चों, जहां पर ये 4 क्वालिटीज होती हैं। जैसे पहला मैंने बताया आपको कि जहां पर लोग एक साथ जुड़ते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए और उनका मेन मोटिव होता है सरकार बनाना। दूसरा पॉइंट मैंने बताया आपको कि ऐसे लोगों का संगठन जो प्रोग्राम्स बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं देश को चलाने के लिए, उन्हें हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसे लोगों का संगठन जो जीतने के बाद जिस पॉलिसी के लिए उन्हें चुना गया है, जिन कामों के लिए उनको वोट मिला है, उनको रेगुलेट कराने, इंप्लीमेंट कराने का काम करते हैं। और चौथा मैंने आपको बताया कि इसमें लोग एक पार्टी के अंधभक्त होते हैं, अंधे भक्त होते हैं, जो उसकी बुराई नहीं सुन सकते। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है आज का कि कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या क्या होने चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो सबसे पहला है लीडर, नेता का होना बहुत जरूरी है। बिना लीडर के तो पॉलिटिकल पार्टी का कोई मतलब ही नहीं बनता प्यारे बच्चों। जब तक कोई एक फेस नहीं होगा, जब तक कि कोई एक लीडरशिप नहीं होगी, नेतृत्व नहीं होगा, तब तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहलाएगी। जैसे अगर हम इस समय एट प्रेजेंट में बात करें भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की, तो उनके सबसे बड़े लीडर कौन है? बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी यानी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं इस समय, वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं, फेस हैं। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी में केवल नरेंद्र मोदी ही नहीं है, और भी कई सारे लीडर्स हैं जिनका नाम है इसके अंदर। जैसे हम अमित शाह की बात करें, जैसे हम राजनाथ सिंह जी की बात करें, तो कई सारे लीडर्स हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट आता है लीडर का होना। इसी तरह से अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, और भी कई सारे लीडर्स हैं जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो लोगों को बताते हैं अपनी पार्टी के बारे में, जो नए लोगों को पार्टी में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें संगठन को बढ़ाने की जिम्मेदारियां देने का काम करते हैं। ये भी लीडर कई लेवल पर होते हैं प्यारे बच्चों। जैसे आपने देखा होगा किसी पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट अलग होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर उसके बाद जो है स्टेट वाइज अध्यक्ष अलग होते हैं, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक वाइज अलग होते हैं। अलग अलग लेवल पर लोगों को अलग अलग पदभार दिया जाता है, ये सभी लीडरशिप को निभाते हैं। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे पहले नंबर पर लीडर का होना जरूरी है। दूसरा है एक्टिव मेंबर्स यानी सक्रिय कार्यकर्ता। कार्यकर्ता तो सभी अपने आप को कहते हैं। मान लो जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है सभी लोग उसी में भेड़ चाल में शामिल हो जाते हैं। बीजेपी की सरकार आ जाए तो सभी की गाड़ियों पर बीजेपी के स्टिकर लगे हुए दिखाई देंगे आपको। कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जाएगी तो कांग्रेस के स्टिकर बदल जाते हैं कई लोगों के, जिन्हें हम ढुलमुल सरकार कहते हैं, बेबंदी के लोटे कहते हैं कि आज इधर है तो कल उधर हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी लीडर होते हैं बच्चों, कुछ ऐसे भी एक्टिव मेंबर्स होते हैं जो कभी नहीं बदलते, चाहे अपोजिट पार्टी में बैठे क्यों ना हो, चाहे उस पार्टी की गवर्नमेंट हो या ना हो, वो अपोजिशन में बैठकर सरकार की बुराई करने का काम करते हैं। और वैसे भी प्यारे बच्चों,
जो गवर्नमेंट देश को चलाती है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है अपोजिट पार्टी का होता है किसी भी देश में। यह बात आप हमेशा ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि अपोजिट पार्टी ही वो होती है जो हमें बताती है कि देश में क्या कुछ चल रहा है, हमारे देश में क्या कमियां हैं, सरकार की क्या गलतियां हैं। इन चीजों को उजागर करने का काम हमारी अपोजिट पार्टी ही करती है। तो लेकिन एक्टिव मेंबर की हम बात कर रहे हैं तो सक्रिय कार्यकर्ता वो होते हैं जो चाहे गवर्नमेंट हमारी बने या ना बने उस पार्टी से अलग नहीं होते, उस पार्टी से जुड़े रहते हैं और पार्टी के खिलाफ कभी एक शब्द भी नहीं सुन सकते और पार्टी के खिलाफ बोलने वालों को हमेशा जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों को हम एक्टिव मेंबर यानी सक्रिय कार्यकर्ता कहते हैं। तीसरा है बच्चों फॉलोअर्स, समर्थक। कुछ लोग एक्टिव मेंबर नहीं होते लेकिन फॉलोअर्स होते हैं। यानी कई लोग ये कहते हैं हमें पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। देखा होगा आपने अपनी आस पड़ोस की जिंदगी में भी देखा होगा, अपने डेली लाइफ में भी देखा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार ये पार्टी पॉलिटिक्स बेकार है। लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है, कहते हैं यार बीजेपी अच्छी लगती है, नरेंद्र मोदी ने देश का नाम बड़ा ऊंचा किया है। कोई कहता है जी कांग्रेस अच्छी लगती है, कम से कम कांग्रेस के टाइम में जियो और जीने दो का राज तो था, कम से कम महंगाई तो नहीं थी, कम से कम पेट्रोल के रेट इतने ज्यादा तो नहीं थे, कम से कम प्रॉपर्टी के रेट तो डाउन नहीं थे। तो कुछ लोगों का मानना यह कि नहीं कांग्रेस पार्टी अच्छी थी, कुछ कहते हैं नहीं बीजेपी पार्टी अच्छी थी। तो सबके अपने अपने फॉलोअर्स होते हैं। तो हर पार्टी के लिए फॉलोअर्स का होना, सपोर्टर्स का होना भी जरूरी है प्यारे बच्चों। जहां पर ये तीन चीजें होंगी उसे हम पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे। यानी वहां पर ये तीनों चीजें होना जरूरी है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बनाने के लिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को यहां तक की वीडियो अच्छी लगी हो, डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज एंड प्लीज इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें। और अगर आप नए हैं, जी बिल्कुल ठीक सुना आप लोगों ने, अगर आप लोग मेरी इस वीडियो पर पहली बार हैं तो इसे बेल आइकन को दबाकर, बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोगों तक आने वाली सभी वीडियोस और पिछली सारी वीडियोस पहुंच सके और आप लोग भी इसके बारे में जान सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट है हमारा फीचर्स ऑफ नेशनल पार्टीज। जैसा कि अभी वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल पार्टी दो तरह की होती है प्यारे बच्चों, नेशनल पार्टी और दूसरा होता है स्टेट पार्टीज। अब नेशनल पार्टी किसे कहते हैं और स्टेट पार्टी किसे कहते हैं? भाई बच्चों के मन में तो ये सवाल आता है कि हमने तो सिर्फ पार्टियां सुनी है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या बीएसपी, ये सभी पार्टियां हम सुनते हैं आमतौर पर। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे देखते हैं हम। कोई जहाज लेकर प्रचार कर रहा है, कोई गुब्बारा लेकर प्रचार कर रहा है, कोई गैस का सिलेंडर लेकर, कोई कार लेकर प्रचार कर रहा है, उसका चुनाव चिन्ह है। तो फिर ये लोग कौन है? बड़ा अच्छा सवाल बच्चों मन में आता है कि नहीं? आप लोगों भी बिल्कुल आता होगा कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो कोई कार का चिन्ह लेकर कह रहा भाई मोहर लगेगी कार पे, कोई कह रहा है जी मोहर लगेगी कमल के फूल पे, कोई कहता है जी मोहर लगेगी पंजे के निशान पे। तो क्या है ये? कौन सी पार्टियां हैं? क्या ये नेशनल पार्टी है, क्या ये रीजनल पार्टी है, या ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है? तो यही बात हम यहां पर बताने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले है कि फीचर्स ऑफ नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? किसी पार्टी को नेशनल पार्टी कब कहा जाता है? पहला, देयर आर कंट्री वाइड विद यूनिट्स इन वेरियस स्टेट। ये ऐसी पार्टियां होती हैं जो पूरे देश में फैली होती हैं और जिसकी ब्रांचेस देश के कई राज्यों में होती है, ज्यादातर राज्यों में होती है। जैसे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में है, चाहे वो बिहार हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हर राज्य में कांग्रेस की ब्रांच है, यानी कांग्रेस पार्टी का वजूद है। इसी तरह से बीजेपी है, इसी तरह से बीएसपी है। तो कोई भी पार्टी जिसकी देश के कई राज्यों में ब्रांचेस हों, शाखाएं हों, जहां पर उसके लीडर्स हों, जहां पर उसके जीते हुए मेंबर्स हों, उसे हम नेशनल पार्टी का नाम देते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया भी रखा गया बच्चों, क्या है वो देखेंगे जरा। ये पॉइंट यहां पर ध्यान रखने लायक है कि किसी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या होना जरूरी है। तो ये कह रहा है कि इट हैज टू सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द लोकसभा इलेक्शन। यानी लोकसभा इलेक्शन में टोटल वोटों का 6% उसे मिलना चाहिए, या कम से कम 4 सीटें लोकसभा के अंदर उसकी आई होनी चाहिए। तो उस पार्टी को, या 4 राज्यों के अंदर 6% वोट और 4 सीटें आ जाएं तो भी उस पार्टी को नेशनल पार्टी का नाम दिया जाता है।
2018 के अनुसार हमारे देश में 7 नेशनल पार्टियां हैं इस समय। प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे आप लोग। सबसे पहले नंबर पर है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। दूसरा है सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तीसरा है सीपीआई ब्रैकेट में एम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। और चौथा है आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। पांचवा है बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी। छठा है एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। और सातवां है एनपीपी यानी नेशनल पीपल्स पार्टी। इन सभी पार्टियों को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। अब बात करते हैं स्टेट पार्टीज की यानी क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टियां। तो इसकी विशेषता क्या होती है, किस पार्टी को हम रीजनल पार्टी कहते हैं? तो ऐसी पार्टियों को दीज आर रीजनल पार्टी, ये किसी एक क्षेत्र विशेष से रिलेटेड होती है। जैसे आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली में, हाँ कोशिश जरूर है पंजाब तक जाने की, कोशिश जरूर है यूपी तक जाने की, कोशिश जरूर है बिहार तक जाने की, पूरे देश में फैलने की, लेकिन एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी प्यारे बच्चों दिल्ली तक है। तो इसीलिए इसको दिल्ली की रीजनल पार्टी कहा जाएगा, स्टेट पार्टी कहा जाएगा। तो ये पार्टियां किसी एक स्टेट के अंदर, एक रीजन के अंदर होती है, इसलिए इनको रीजनल पार्टी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों कि दे नीड टू सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। जब एमएलए का इलेक्शन होता है, जब किसी राज्य के विधायकों का चुनाव होता है, उन विधायकों के चुनाव में उस स्टेट के अंदर उसे कम से कम 6% वोट्स मिलने चाहिए टोटल वोटिंग के, और कम से कम 2 सीटें वो जीतनी चाहिए पार्टी। तो उस पार्टी को उस स्टेट की रीजनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। और इसके अलावा इसके एग्जाम्पल में जैसे कि अभी मैंने आपको बताया शिरोमणि अकाली दल पंजाब से है, पंजाब की जो क्षेत्रीय पार्टी उसे शिरोमणि अकाली दल कहा जाता है। आम आदमी पार्टी दिल्ली से है, राष्ट्रीय जनता दल बिहार और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। तो ये सभी पार्टियां जो है वो रीजनल पार्टी कहलाती हैं। और अगर हम शॉर्ट में कहें प्यारे बच्चों तो हम ये कहेंगे कि नेशनल पार्टी पूरे देश की होती है और रीजनल पार्टी किसी एक पर्टिकुलर स्टेट या किसी रीजन से रिलेटेड होती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के फीचर्स क्या हैं और डिटेल में बात करेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी के फेमस होने के लिए कौन कौन से रीजनों की जरूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल पार्टी किसे कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स क्या हैं और नेशनल और रीजनल पार्टी में क्या डिफरेंस है। लेकिन चलते चलते प्यारे बच्चों एक बात फिर से आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज एंड प्लीज बेल आइकन को दबाकर इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।